हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर धार्मिक में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2026 में पाप मोचनी एकादशी चैत्र महीने में किस डेट को पड़ने वाली है। पूजा की शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा आप कैसे करेंगे, दान पुण्य क्या करें और पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने से, साथ ही व्रत रखने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और आपको एनर्जी, शक्ति प्रदान भगवान करते हैं जो आप व्रत संकल्प कर सके। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर साल में कुल 24 एकादशियां पड़ती है। ऐसे में हर माह कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने के साथ विष्णु जी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये एकादशी होली और चैत्र नवरात्रि के बीच पड़ती है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च को सुबह 8:10 पर आरंभ होगी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समापन 15 मार्च सुबह 9:16 पर होगी। ऐसे में पाप मोचनी एकादशी की पारायण 16 मार्च को की जाएगी और पाप मोचनी एकादशी दिन रविवार और 15 मार्च को ही व्रत रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी के पारायण का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार 16 मार्च को सुबह 6:30 से सुबह 8:54 तक आप पारायण कर सकते। मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ पीले वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की प्रतिमा तस्वीर स्थापित कर गंगा जल पंचामृत से अभिषेक करें। फिर तुलसी दल, फल, मीठे फल, फूल, भोग, पंजरी अर्पित करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कथा पढ़े सुने। पहले आप सूर्य उदय से पहले आप स्नान कर ले और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण कर ले। घर के मंदिर की साफ सफाई करें और दीप प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु के सामने हाथ में गंगा जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की मूर्ति गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करें। पीले चंदन, गोपी चंदन, तुलसी दल और पीले फूल अर्पित करें। भोग में ऋतु फल, तुलसी पत्र और मिठाई पंजरी का भोग लगाएं। कथा और मंत्र, एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। शाम की पूजा, शाम को पुनः भगवान विष्णु जी की आरती करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। रात में भगवान के भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना पुण्यकारी माना जाता है। व्रत का प्राण, व्रत अगले दिन द्वादशी को सुबह स्नान करने के बाद पूजा करें और फिर दान दक्षिणा देकर व्रत खोलें। उपवास रखें और फलाहार साबूदाना, आलू, फल, सेंधा नमक ले। अन्य चावल, लहसुन और प्याज का सेवन ना करें और इस दिन एकादशी पर तुलसी के पत्ते ना तोड़े, पहले से ही तोड़ कर रख ले और नियमित पूर्ण पवित्र और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत का संकल्प ले और व्रत को धारण करें। आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से जातकों को अनजाने में किए हुए पापों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। मैंने आपको बताया कि 2026 में पाप मोचनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या रहने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।